तो चलिए आज फाइनली आप सभी के लिए जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो जूनियर असिस्टेंट की। तो एक फ्री मॉक टेस्ट आपके लिए आ चुका है। इस तरह से और भी फ्री मॉक टेस्ट फुल लेंथ वाले आपके लिए आते रहेंगे। जैसे आपको पता है आपका पेपर 80 मार्क्स का होने वाला, तो 80 मार्क्स का ही जो है मॉक टेस्ट डिजाइन करा गया है, एक्सप्लेनेशन के साथ है। आज पहला मॉक टेस्ट है, इसका मतलब आज लेवल बिल्कुल बेसिक वाला होगा। इसके बाद लेवल इंक्रीमेंट, जो लेवल में इंक्रीमेंट होता जाएगा। तो आज का मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ, अगर आप तैयारी कर चुके हो इस एग्जाम की, जूनियर असिस्टेंट का जो होने जा रहा है, अगर आप प्रॉपर वे में तैयारी कर चुके हो तो आपके लिए टारगेट है आज के एग्जाम का 80 में से आपके जो है वो 60 प्लस मार्क्स आने चाहिए, क्योंकि आज का जो पेपर है वो लेवल उसको बेसिक रखा गया है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है, क्योंकि इंग्लिश के 30 क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है सेलेक्ट द वर्ड दैट इज मोस्ट अपोजिट टू द मीनिंग ऑफ मिजरेली। मिजरेली का अपोजिट आपको बताना क्या हो जाएगा। इसका मतलब आप समझते हो एक तरह से लालची हो जाता है। तो लालची का अगर आप अपोजिट देखना चाहोगे इन चारों ऑप्शंस में से, तो जनरस आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है एंटोनिम सिनोनिम वाली कैटेगरी में। सेकंड क्वेश्चन भी आपसे पूछेगा सिनोनिम बताना है, मतलब सेम मीनिंग बताना है। किसका सेम मीनिंग बताना है, एक वर्ड आपके सामने लिखा गया है, पिक्यूलियर आपके सामने लिखा गया है। पिक्यूलियर का मतलब होता है जो स्ट्रेंज होता है। तो यहाँ पे स्ट्रेंज की अगर हम बात करेंगे तो आपको देखने को मिल ही रहा है जो स्ट्रेंज वगैरह होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपको देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दोनों बेसिक वाले थे, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम की बात करेंगे, ये बेसिक से वर्ड आपके सामने पूछे गए थे। आगे थर्ड क्वेश्चन आपके सामने आता है, यहाँ पे कहा जा रहा है विच सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। इनमें से कौन सा सेंटेंस ऐसा है जो ग्रामेटिकली बिल्कुल सही है। आपको देखना पड़ेगा। पहले में ही ड्राइव अ कार वेरी फास्ट, ही मेरे पास सिंगुलर और सिंगुलर के साथ अगर मैं प्रेजेंट टेंस यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, तो मेरे पास एस या ईएस मुझे लगाना होता है। तो ही ड्राइव अ कार की जगह अगर ही ड्राइव्स होता तो बेस्ट रहता। वो मुझे ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, ही ड्राइव्स अ कार वेरी फास्ट। है ना, कार के साथ तो ए लगेगा ही लगेगा आर्टिकल मेरे पास। बाकी ही ड्राइविंग, कोई वहां पे हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करा गया। ही ड्राइव्ड अ कार वेरी फास्ट, क्योंकि वो कार हम एक उसको फैक्ट बता रहे हैं, एक्चुअल हैबिट बता रहे हैं हम उसको, तो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करना पड़ेगा। तो ही ड्राइव्स अ कार वेरी फास्ट, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है सेलेक्ट द करेक्ट प्रीपोजिशन फॉर द सेंटेंस। सेंटेंस आपके सामने है शी इज गुड ब्लैंक सिंगिंग। करेक्ट प्रीपोजिशन यहाँ पर क्या आ जाएगा। जब हम किसी की एबिलिटी के बारे में बताते हैं तो वहां पे प्रीपोजिशन एट को यूज करते हैं। तो कंफ्यूजन होता है शी इज गुड इन सिंगिंग करें या एट सिंगिंग करें। तो जब भी आपको किसी एबिलिटी वगैरह बतानी है, आप वहां पे प्रीपोजिशन एट यूज करोगे। आप बोलोगे शी इज गुड एट सिंगिंग। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगेंगे तो वीडियोस को शेयर कीजिएगा, और ये जो क्वेश्चंस का सेट आपके सामने आ रहा है, इसका अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे कहा जा रहा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्पेलिंग। जो स्पेलिंग सही नहीं है आपको वो बताने, इनकरेक्ट स्पेलिंग बताने। अकरेंस आपके सामने है, एकोमोडेशन है, कमिटी है और इन्वायरमेंट है। इसमें अगर एकोमोडेशन की बात करेंगे, जिसका मतलब होता है एडजस्ट करना या एकोमोडेशन, रहने वाला एकोमोडेशन हो गया, तो इसमें एकोमोडेशन जो करेक्ट स्पेलिंग होते हैं वो ए डबल सी तो होता है, आगे डबल एम भी देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे सिंगल एम है। इसका मतलब ये गलत है, आपको वही तो बताना था। ऑप्शन नंबर बी मेरे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में है आपको सेंटेंस बताना जहाँ पे फ्यूअर या फिर लेस का करेक्ट यूज करा गया है। तो यहाँ पे कहा गया देयर आर लेस स्टूडेंट्स इन क्लास टुडे, देयर आर फ्यूअर स्टूडेंट्स इन क्लास टुडे, लेस बुक्स ऑन द शेल्फ, या फिर फ्योर शुगर इन द टी। तो आपको यहाँ पे पहले समझना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूं फ्योर की, है ना, एक फ्योर है और एक लेस है, ये हम यूज करते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल के हिसाब से। अब यहाँ पर हम काउंटेबल में कौन सा यूज करें, अगर मैं फ्योर लिखूं FEWR, अगर मैं ये लिखूंगा, ये हम यूज करते हैं जब भी हम क्या करते हैं काउंटेबल वर्ड यूज करेंगे, काउंटेबल नाउन के साथ हम ये यूज करेंगे। और जब हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन आ जाएगा, हम वहां पे लेस को यूज करेंगे। तो देखो, यहाँ पे स्टूडेंट्स की बात करेंगे, स्टूडेंट्स को काउंट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो हमारे पास लेस यू अनकाउंटेबल, स्टूडेंट्स को काउंट कर सकते हो यानी काउंटेबल है। जब पे फ्योर तो यूज कर रहे ही नहीं गया, यहाँ पे फ्योर को यूज करा गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो सकता है। फिर आगे चलेंगे, बुक्स की बात करेंगे, बुक्स भी काउंटेबल हैं तो फ्योर यूज होना चाहिए था। शुगर अनकाउंटेबल है तो यहाँ पे लेस यूज होना चाहिए था। तो आप यहीं से समझ सकते थे काउंटेबल अनकाउंटेबल की कैटेगरी में। तो यहाँ पे हमारे पास देयर आर फ्यूअर स्टूडेंट्स इन क्लास टुडे, अगर वो रहेगा तो वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि काउंटेबल है और काउंटेबल के साथ फ्यूअर का हमने यूज करा हुआ है।
आगे चलेंगे, सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आपको यूज करनी है। देखो ही सैड लिखा हुआ है, इनडायरेक्ट में हमें कन्वर्ट करना है, ही सैड का तो ही सैड आ जाएगा, है ना, इसमें कोई चेंज आपको नहीं देखने को मिलेगा। सैड टू वगैरह होता है फिर हम टोल्ड वगैरह, मतलब सैड तो सैड का सैड ही रहता है। फिर इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाने के लिए हम दैट लगाते हैं, ही सैड दैट, अब आई है ये चेंज हो जाएगा इसमें, तो ही सैड दैट ही, और इज एम आर चेंज होता है वॉज वर में, तो ही के साथ वॉज आएगा, ही सेड दैट ही वॉज गोइंग टू स्कूल हो जाएगा, और नाउ जो है जो देन में चेंज होता है, नाउ जो किस में चेंज होता है, देन में चेंज होता है, तो ही सेड दैट ही वॉज गोइंग टू स्कूल देन, ये ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, कहा जा रहा है विच वर्ड मीन्स द सेम एज टर्मिनेट, टर्मिनेट के सिनोनिम आपको बताएं, टर्मिनेट का मतलब एंड होना, आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, कहा जा रहा है विच सेंटेंस हैज द करेक्ट यूज ऑफ पंक्चुएशन, पंक्चुएशन का सही यूज कहां पे करा गया है। आई लाइक रीडिंग बुक्स, स्विमिंग एंड साइकिलिंग, आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, बुक्स और स्विमिंग को अलग करना पड़ेगा, तो कॉमा से अलग करते हो, ऐसा आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, आई लाइक रीडिंग बुक्स, कॉमा स्विमिंग एंड साइकिलिंग, फिर फुल स्टॉप आपको देखने को मिल रहा है। विच सेंटेंसेस यूजेस अफेक्ट को करेक्टली कहां पे यूज करा गया, देखो एक होता है अफेक्ट, अफेक्ट का मतलब होता है जैसे हम वर्ब की तरह यूज करते हैं, मतलब अफेक्ट डालना, इन्फ्लुएंस करना, है ना, तो ये वहां पे आ जाएगा इन्फ्लुएंस करना। दूसरा जो इफेक्ट आता है वो नाउन की तरह यूज होता है, जहाँ पे रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे वेदर की बात कर रहे हैं, वेदर एक इन्फ्लुएंस डाल रहा है, यानी कि हमें वेदर के साथ इफेक्ट ए वाला लगाना पड़ेगा, तो वेदर जो हमारे प्लान्स को इफेक्ट करेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, द वेदर विल अफेक्ट अवर प्लान्स। आगे चलते हैं, सही सेंटेंस कौन सा इनमें से आपको वो बताना है। जब कंपेरेटिव डिग्री की हम बात कर रहे हैं तो वहां पे हम टॉलर को यूज करेंगे, है ना, कंपैरिजन के केस में, तो ही इज द टॉलर ऑफ द टू अगर हम बोलेंगे तो वो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रीपोजिशन आपको बताना है, ही अराइव्ड डैश द स्टेशन एट 5 PM, वो 5 बजे स्टेशन में पहुंचा। जब हम स्पेसिफिक किसी पॉइंट के बारे में बात करते हैं तब हम एट प्रीपोजिशन को यूज करते हैं, तो हम बोलेंगे he arrived at the station at 5 PM, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 13 की बात करें, कहा जा रहा है which sentence is in the passive voice, आपको ये नहीं बोला एक्टिव वॉइस में कौन सा, पैसिव वॉइस में कौन सा है, तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, जैसे a letter was written by her, यहाँ पे सब्जेक्ट पे काम हो रहा होता है, she wrote a letter तुम्हें बोलता है एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में क्या करना पड़ेगा, a letter यहाँ पे मेरे पास पहले आ जाएगा, है ना, तो यहाँ पे a letter was written by her हो जाएगा, ये मेरे पास पैसिव वॉइस में है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेलेक्ट द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू वेक, वेक का अपोजिट मीनिंग आपको यहाँ पर बताना। देखो वेक की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो वेक का मतलब क्या हो जाता है, एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ पे लिखता हूँ, वेक की मैं बात करूंगा, वेक का मतलब होता है जो मेरे पास क्लियर ना हो, है ना, वेक का मतलब जो मेरे पास क्लियर ना हो, तो इसका जो अपोजिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अनक्लियर, ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिल रहा है, अपोजिट आपको दिखाना ना, अपोजिट क्लियर बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक सेकंड रुकिएगा, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन 15 की बात करें, कहा जा रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोफोन, होमोफोन आपको बताना है कौन सा आ जाएगा। ये सारे रोड एक्सीडेंट्स में लोग जो अपनी हड्डियां तोड़ बैठते हैं, क्यों, क्योंकि उनके व्हीकल की जो ब्रेक फेल हो जाती है। अब जो व्हीकल में ब्रेक होती है वो ब्रेक के स्पेलिंग क्या होते हैं, 4 तरह के ऑप्शन दिए गए, वो ब्रेक के स्पेलिंग BRAKE होता है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन फ्यूचर टेंस फॉर्म, फ्यूचर टेंस फॉर्म में कौन सा करेक्ट रहेगा आपको वो बताना था। सॉरी, मैं माइक में बंद नहीं कर पा रहा, उसकी सॉरी। तो देयर आर मल्टीपल फैसिलिटीज है, तो जब हम फ्यूचर टेंस में जाते तो आर का विल बी शैल बी बन जाता, तो देयर विल बी बन जाएगा, देयर विल बी मल्टीपल फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर रीचिंग द आइलैंड, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड ईडियम, ईडियम का मतलब आपको बताना है। इन माय न्यू ऑफिस ऑल एम्प्लॉयज वर डिफरेंट सो आई फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है, अनकंफर्टेबल फील करना, तो अनकंफर्टेबल आपको ऑप्शन नंबर 1 में देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, ब्रेक अ लेग, ब्रेक अ लेग का अप्रोप्रिएट मीनिंग क्या हो जाएगा, ब्रेक अ लेग होता है किसी को गुड लक विश करना, ये आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है, विश समवन गुड लक बिफोर अ परफॉर्मेंस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंटोनिम ऑफ स्कर्सिटी, स्कर्सिटी का मतलब होता है कमी होना, और कमी होने का अपोजिट मतलब ज्यादा होना, यानी कि एविडेंस में होना, तो एंटोनिम आपसे पूछा था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा जा रहा है
विद सेंटेंसेस करेक्टली पंक्चुएटेड। करेक्ट पंक्चुएशन कहाँ पर आपको देखने को मिल रही है? जॉन जो कि एक वकील है, लॉयर है, वो डिनर के लिए आ रहा है, तो जॉन को लॉयर को थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा, तो कॉमा यूज करना पड़ेगा, वो मैंने ऑप्शन नंबर ए में यूज करा है। तो यहाँ पर अगर मैं सही तरीके से बोलूंगा तो वो जॉन जो एक वकील है वो डिनर में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए मेरे पास जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 21 में कहा जा रहा है द ईडियम जो है आपका एट द ड्रॉप ऑफ हैट। एट द ड्रॉप ऑफ हैट एक ईडियम है, इसका मतलब क्या होता है? एट द ड्रॉप ऑफ हैट का मतलब है कुछ भी काम कर लेते हो, बड़े क्विकली आप काम कर रहे हो बिना सोचे समझे, तो टू डू समथिंग इमीडिएटली विदाउट एनी हेजिटेशन, ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिनोनियम ऑफ लिथर्जिक। लिथर्जिक मतलब बड़ा थका हुआ सा, उसका सिनोनिम सेम मीनिंग बताना है, तो लेजी आपको देखने को मिल रहा है, तो लेजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। इवन एनिमल्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू डैश द लॉस ऑफ देयर लव्ड वंस। इवन एनिमल्स के लिए डिफिकल्ट बन जाता है कि अपने जब किसी को खो देते हैं उसके लॉस को वो सह सकें, एनिमल्स के लिए मुश्किल बन जाता है, तो सहना यहाँ पे आ रहा है, तो उसके लिए हम कौन सा बियर यूज करेंगे? BEAR बियर यूज करेंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। द डॉग टुक अ डैश ड्यूरिंग हिज वॉक। डॉग ने अपनी वॉक के टाइम पे एक पॉज लिया और लिफ्टेड हिज पॉज, और अपने पॉज को उठाया, ये बताने के लिए वो थक चुका है। तो दो तरह के पॉज आ रहे हैं, पहले जो पॉज आएगा वो ब्रेक लगाने वाला पॉज यानी कि PAUSE आ जाएगा, और दूसरा अपने अपने पॉज को उठाया मतलब PAWS वाला आ जाएगा। तो ये दो ऑप्शन नंबर डी में जो कॉम्बिनेशन है वो करेक्ट हो जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 25 में कहेंगे, कहा जा रहा है आप ब्रैकेटेड सेगमेंट जो है इसको आपने क्या करना है, आपको अगर आपको लगता है कि इसमें कोई मिस्टेक वगैरह तो बताइए क्या हो जाएगा। द पीपल ऑफ फिलीपींस हैज वोटेड। फिलीपींस के लोगों ने वोट दिया है ताकि वो नए प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर सकें। ये मैं आपके लिए होम टास्क दे रहा हूँ, बस एक हिंट छोड़ के जाऊंगा, हिंट ये छोड़ के जा रहा हूँ कि पीपल की बात करेंगे, कैन में बहुत ज्यादा है लेकिन हम इसको एक की तरह ट्रीट करते हैं। अब आप मुझे बताइए इन चारों में से क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड लगता है तो आप ऑप्शन नंबर ए बोल दोगे, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन 26 में कहा जा रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये जो मतलब वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की बात करें वो वाला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में कहा गया है टू मूव अबाउट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एमलेसली। अब यहाँ वहां भटक रहे हो, मतलब आप इस तरह से कह रहे हो, तो उसके लिए सिंगल वर्ड यूज करना, आप कौन सा यूज करोगे? मेंडर यूज करोगे, ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 27 में क्या कहा गया, जो अंडरलाइन पार्ट है अगर आपको लगता है कि ग्रामेटिकली इनकरेक्ट उसको करेक्ट करो, वरना नो इम्प्रूवमेंट बोल दो। दे विल टुक देयर ग्रैंड चिल्ड्रन टू द जू। देखो विल चलो सेकंड फॉर्म तो आएगी नहीं, इसका मतलब मिस्टेक है, तो दे अपने वो ग्रैंड चिल्ड्रन को जू में लेके गए थे, पास्ट की बात है ना, तो दे टुक देयर कर लो सिंपल, विल लगाने की जरूरत नहीं, तो दे टुक देयर ग्रैंड चिल्ड्रन टू द जू, वो भी ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। टू ईट क्रो, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपको वो बताना है। टू ईट क्रो का मतलब मान लेना कि हाँ मैं गलत था, मुझसे गलती हुई है। टू एडमिट दैट वन इज रॉन्ग, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते, लास्ट दो क्वेश्चन है, फिर इंग्लिश के 30 क्वेश्चन का सेट आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा जा रहा है चार सेंटेंस आपको दिए गए हैं, इनमें तीन ऐसे जहाँ पे स्पेलिंग वाले एरर आपको देखने को मिलेंगे, आपने वो सेंटेंस बताना है जहाँ पे सारे स्पेलिंग सही हैं। ऑप्शन नंबर ए में है इट वाज अ लेटर दैट वाज शॉर्ट थ्रॉट, यहाँ पे मिस्टेक आ जाएगी। देयर इज अ प्लेंटी ऑफ स्टूडेंट अकोमोडेशन में मिस्टेक आ जाएगी। ही एडवाइज द गवर्नमेंट नॉट टू परस्यू, है ना, PUR हो जाएगा, ये भी मिस्टेक हो जाएगी। देयर स्किल्ड कुलीग सुन सेटिस्फाइड देम दैट दे वर रॉन्ग, ऑप्शन नंबर डी में कोई मिस्टेक नहीं है, वो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही तो आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, कहा जा रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एक वर्ड आपके सामने है इनकम्पिटेंस, इसका एंटोनिम अपोजिट मीनिंग बताना। इनकम्पिटेंट मतलब जो इनेबल हो, जिसमें एबिलिटी ना हो, इस तरह से ना, जो काबिल ना हो, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा जो कम्पिटेंट हो या फिर एफिशिएंट हो, ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका 30 क्वेश्चन का सेट इंग्लिश का कंप्लीट हो गया। आपने लेवल देखा होगा, लेवल इजी लेवल था। अगर सिर्फ इंग्लिश के टारगेट की बात करूं 25 प्लस क्वेश्चन आपके यहाँ पर ठीक होने चाहिए थे, अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मिनिमम 25 क्वेश्चन तो ठीक होने चाहिए थे। अब हम स्टार्ट करें नेक्स्ट सेक्शन, जीके वाला सेक्शन, जहाँ पे मेजोरिटी में करंट अफेयर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है, विच कश्मीरी ऑथर वॉन द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 2024। साहित्य अकेडमी अवार्ड से किन्हें सम्मानित कर गया 2024 में, जिनको कश्मीर लिटरेचर के वर्क के लिए सम्मानित कर गया था। आपको पता है लिटरेचर अवार्ड की बात करें सबसे ऊपर ज्ञानपीठ आ जाता है, ज्ञानपीठ के बाद साहित्य अकेडमी अवार्ड आ जाता है ना, साहित्य अकेडमी सेकंड नंबर पे आ जाते हैं, जहाँ पे 1 लाख का आपको कैश प्राइज मिलता है इस तरह से करके, तो बाकी आपको मेडल वगैरह मिलता है। 1954 में स्टार्ट करी, सारी सारी बातें आपको पता होंगी। फिर ज्ञानपीठ की बात करें और
1961 में स्टार्ट करे गए थे, पहला पहला किसको मिला, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। लेकिन हाल ही में 2024 की बात करें, किन्हें मिला है, ये सोहन कोल जी को मिला है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जम्मू कश्मीर से रिलेट करता है, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐड करा है, एग्जाम में पूछने के और भी चांसेस बन जाते हैं। ये बडगाम के रहने वाले की जो नोवेल का नाम था वो था साइकेट्रिक वार्ड, कुछ इस तरह की नोवेल थी जो प्रेजेंट डे ह्यूमन लाइफ से रिलेट करती है। साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो सब कुछ, तो साइकेट्रिक वार्ड यहाँ पर जो इस नोवेल का नाम था, आपसे एग्जाम में नोवेल का नाम भी पूछ सकता है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन 32 की बात करें, कहा जा रहा है हाउ मेनी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, कितने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने 2024 के जम्मू कश्मीर के असेंबली इलेक्शन हुए, उसमें कितने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने जो सीट्स विन करी हैं। तो आपको पता है कि 90 में से जो सीट्स हैं वो 7 सीट्स इंडिपेंडेंट को इस बार मिली हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 7 आपको देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। जहाँ पे सिर्फ एनसी की बात करें 42 सीट्स थी, बीजेपी की 29 सीट थी, पीडीपी की 3 सीट थी, आम आदमी पार्टी को भी 1 सीट वगैरह मिली थी, इससे पूरा आपको पता होना चाहिए। लेकिन इंडिपेंडेंट की बात करें 7 सीट वो जीते थे, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी वुमेन कैंडिडेट्स वॉन सीट्स इन द 2024 जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शंस, जम्मू कश्मीर जो अभी असेंबली इलेक्शंस हुए उसमें कितनी वुमेन कैंडिडेट्स विनर रही, आपसे ये पूछा जाएगा, आप क्या बताओगे। तो 3 वुमेन कैंडिडेट्स यहाँ पे विनर रही हैं, जिसमें एक तो भी सकीना मसूद जी की बात करेंगे जो एनसी की हैं, और अभी आपको पता है वो कैबिनेट में भी हैं। एक हमारे शगुन परिहार जी थे, जो कि शगुन परिहार जी की बात करें किश्तवाड़ से बिलोंग करते हैं, बीजेपी को बिलोंग करते थे। सकीना मसूद एनसी, एक और शमीम फिरदौस, आपने नाम सुना होगा, वो भी श्रीनगर वाली साइड से वो लड़ी थी, वहाँ श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में एरिया से लड़ी थी वहाँ उस साइड से, तो वो शमीम फिरदौस की बात करें वो भी एनसी को बिलोंग करती हैं। 3 वुमेन कैंडिडेट हैं जो इस बार जम्मू कश्मीर के असेंबली इलेक्शन में जीती हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। विच कंट्री होस्टेड द G20 समिट, G20 समिट किसने होस्ट करा 2024 का, ये ब्राजील ने समिट करा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रियो डी जेनेरियो में समिट करा गया था। कौन सा पार्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फंडामेंटल राइट से रिलेट करता है। पार्ट 1 आपको पता है यूनियन टेरिटरी से रिलेट करता है, पार्ट 2 में सिटीजनशिप आ जाएगा, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स आ जाता है, तो वही तो आपसे पूछा गया था। फिर पार्ट 4 में यूनियन, पार्ट 5 में स्टेट, इस तरह से चलता है। फिर पार्ट 4 में डीपीएसपी वगैरह चलता है, फिर यूनियन आ जाता है, फिर स्टेट, इस तरह से पूरा चलता रहता है फंडामेंटल ड्यूटीज वगैरह करके, तो पूरा। तो फंडामेंटल राइट्स हमारी अगर हम बात करेंगे पार्ट 3 में आपको देखने को मिलते हैं, 12 से 35 तक आर्टिकल है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन 36 की बात करेंगे। विच कंट्री होस्टेड द 2024 समर ओलंपिक्स, समर ओलंपिक्स यानी कि जिन्हें पेरिस ओलंपिक्स भी कहा गया, तो किसने होस्ट करे, पेरिस यानी कि फ्रांस ने होस्ट करा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु इज द करंट वर्ल्ड चेस चैंपियन, अभी हाल ही का इवेंट है, रिसेंटली इवेंट हुआ जहां पर ये जो लास्ट टाइम विनर था डिंग लरेन की बात करेंगे, इनका मैच हुआ गुकेश के साथ, जहां पर ये इंडिया की तरफ से थे, रिप्रेजेंट कर रहे थे, 18 ईयर की एज में यंगेस्ट बन चुके हैं। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप की बात करेंगे तो गुकेश, जहाँ पर आपको नाम देखने को मिलेगा वो करेक्ट आंसर कर दें। हालांकि आप सभी ने जरूर इनका नाम सुना, उनकी वीडियोस वगैरह देखी, किस तरह से इमोशनल हो चुके थे, तो नाम आपको पता ही होना चाहिए। द फेस्टिव ऑफ ओनम फेस्टिवल की बात करें कहाँ पे जनरल सेलिब्रेट करते हैं, तो केरला में सबसे ज्यादा सेलिब्रेट करा जाता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु वॉज द लास्ट डोगरा रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लास्ट डोगरा रूलर कौन थे जम्मू कश्मीर का, आपसे ये पूछ रहा है, तो महाराजा हरि सिंह की बात करेंगे वो थे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी ट्रीटी जो है उसके अकॉर्डिंग जो ट्रांसफर हुआ तो जम्मू कश्मीर का डोगरा डायनेस्टी में, ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1846 को 16 मार्च, ये आपको पता होना चाहिए, जम्मू कश्मीर वालों को सभी को पता होना चाहिए। क्वेश्चन 41 की बात करेंगे, विच इंडियन स्टेट सेलिब्रेटेड इट्स 63rd लिबरेशन डे ऑन दिसंबर 19 2024, अभी हाल ही में 19 दिसंबर 2024 की बात करेंगे, कौन सी इंडियन स्टेट ऐसी जिसने अपना 63rd लिबरेशन डे सेलिब्रेट करा, वो है गोवा, जहाँ पे पुर्तगालियों ने कब्जा करके रखा था 1961 में। आपको पता है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में पढ़ते, सबसे पहले पुर्तगाली हमारे इंडिया में आए थे यूरोपियंस में, और सबसे लास्ट में यही गए थे 1961 में, यहाँ से इंडिया से गए थे। तो इनसे जब आज़ादी मनाते तो 63rd लिबरेशन डे था इस पर गोवा में जो सेलिब्रेट करा गया, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु वॉन द नेशनल तानसेन सम्मान फॉर 2023, नेशनल तानसेन सम्मान से किन्हें अभी हाल ही में जो है वो सम्मानित करा गया 2023 में, हालांकि 2023 के लिए सम्मानित करा गया, सम्मान 2024 में करा गया, तो पंडित स्वपन चौधरी, ऑप्शन नंबर ए आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। पंडित स्वपन चौधरी की बात करेंगे, तबला प्लेयर थे, तबला प्लेयर हैं, आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करेंगे, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, इंडिया की रैंक क्या रही ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स जो हमारे पास आया, इसमें इंडिया की रैंक क्या रही थी, इसमें इंडिया के 119 कंट्रीज थी, जब इंडिया की रैंक यहाँ पे 39 रही, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडिया एंटर्ड द फाइनल ऑफ द इनॉग्रल, अभी पहली बार अंडर 19 वुमेन्स एशिया कप यहाँ पे हुआ था, तो इंडिया कौन सी टीम को हराने के बाद फाइनल में पहुंचे, आपसे ये पूछा जा रहा है।
तो इंडिया ने जो है वो यहाँ पे डिफीट करा था श्रीलंका को, तो इंडिया फिर फाइनल में पहुंचा था और फाइनल में इंडिया ने बांग्लादेश को हराया था। तो अब ये श्रीलंका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फाइनल में इंडिया ने बांग्लादेश को हराया था। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। तो पहला जो वुमेन्स एशिया कप है वो कौन जीता, यहाँ पर इंडिया यहाँ पर जीत चुका है। वुमेन्स टीम की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडिया ने श्रीलंका को हराकर तो फाइनल में एंट्री वगैरह करी थी, आपको पता होना चाहिए। और ये होस्ट किसने करा था, ये मलेशिया ने इसे होस्ट करा था इस इवेंट को। क्वेश्चन 45 की बात करें, कहा जा रहा है विच इंडियन अथर वॉन द, कौन से इंडियन अथर जिन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड 2024 को सम्मानित करा गया। इंग्लिश नॉवल थी स्पिरिट नाइट्स, इनके लिए इन्हें सम्मानित करेगा साहित्य अकादमी अवार्ड से। वो ईस्टर्न कायर हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच सिटी विल होस्ट द 2025 वर्ल्ड पैरा एथलीट्स चैंपियनशिप, वर्ल्ड पैरा एथलीट्स चैंपियनशिप 2025 को कौन होस्ट करने जा रहा है। न्यू दिल्ली, दिल्ली होस्ट करने जा रहा है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होस्ट होने जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 47 में कहा जा रहा है व्हाट इज द न्यू रैंक ऑफ इंडिया इन द नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 का जो आया वहां पर इंडिया की रैंक क्या रही, आपसे वो पूछा जा रहा है। एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ पे जो इंडिया की रैंक आपको देखने को मिलती है वो इंडिया की रैंक यहाँ पे 49 देखने को मिलती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच IIT डेवलप्ड अ वर्क फॉर फूड सोल्यूशन फॉर फूड डिलीवरी वर्कर्स, फूड डिलीवरी वर्कर्स के लिए मिनिमम एक इनको इनकम गारंटी के लिए इनके लिए एक सोल्यूशन निकाला गया जिसको नाम दिया वर्क फॉर फूड। ये कौन सी आईआईटी ने डेवलप करा, कौन सी आईआईटी की रिसर्च ये रही, आईआईटी दिल्ली की, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 49 की बात करेंगे। कहा जा रहा है विच इंडियन टेम्पल रिसीव द स्वॉर्ड ऑफ ऑनर, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड से किसे सम्मानित कर गया 2024 में, राम टेम्पल अयोध्या, इन्हें सम्मानित करा गया, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी सीट्स डिड बीजेपी ने, कितनी सीट जीती अभी असेंबली इलेक्शन हुए थे, तो 29 सीट बीजेपी ने जीती, सबसे ज्यादा वोट शेयर बीजेपी का रहा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच सेल ऑर्गेनल हेल्प इन इंटरेस्ट, कौन सा सेल ऑर्गेनल ऐसा है जो कि जब कोई खराबी होती है अपने आप को डाइजेस्ट कर जाता है और इस वजह से सुसाइडल बैग भी कहा जाता है, वो हमारे पास लाइसोसोम होते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज रिटन बाय चेतन भगत, इनमें से कौन सी नॉवल ऐसी जो चेतन भगत जी के द्वारा लिखी गई। थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, ऐसे तो 32-33 नॉवल, इनमें से एक जो है वो थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ बड़ी फेमस आती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। द पॉइंट ऑन द सरफेस नियरेस्ट टू द फोकस ऑफ द अर्थक्वेक, अर्थक्वेक जहां पर तो उसके जो बिल्कुल पास के जो पॉइंट जहां पर हम बोलते हैं उसको एपिसेंटर बोलते हैं, वो आपसे पूछा गया उसको क्या कहते हैं, एपिसेंटर कहते हैं। सैफरन जो कश्मीर में ग्रो करे उसका और नाम क्या है, कॉम्पोश बिल्कुल कहते हैं, रेड गोल्ड भी कहते हैं, क्रोकस सेटिवस बोटेनिकल नेम है, तो ऑल ऑफ द वो आपका डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात करें जम्मू कश्मीर में कहाँ देखने को मिलेगा, बारामूला बांदीपोरा, तो बांदीपोरा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों कॉम्बिनेशन वहां पे रहता है, झेलम के ऊपर बना हुआ है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रैम, रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, टेम्परेरी डाटा को स्टोर करना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ दीज इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, इसमें से क्या है जो कंप्यूटर मेमोरी की टाइप नहीं है, हार्ड डिस्क आप बोल लोगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रैम रोम कैश सब कुछ इसमें आ जाएगा। व्हाट डज यूआरएल की फुल फॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें से क्या है जो ये एक्चुअली में प्राइमरी मेमोरी की बात करते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन ये वाला था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से क्या ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है बट एक्सेल तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाइनरी कोड की जब हम बात, उसमें क्या आता है, 0 और 1 आते हैं, तो 0 और 1 आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहे हैं। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा, डाटा की सबसे छोटी यूनिट क्या है कंप्यूटर में, हम उसको बिट बोलते हैं, है ना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी, यूएसबी की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ दीज फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस, इसमें से क्या है जो इनपुट डिवाइस की एग्जाम्पल नहीं है, यहाँ पे प्रिंटर जो है वो आउटपुट देता है आपको, तो इनपुट तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल फॉर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जहाँ पे इनका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट वगैरह आपको देखने को नहीं मिलता, तो उसमें इंक जेट आ जाएगा, थर्मल आ जाएगा, लेजर, ये सारे हमारे पास नॉन इम्पैक्ट में आ जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्च इंजन इज ऑन बाय माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट में से कौन सा सर्च इंजन है, माइक्रोसॉफ्ट बिंग आप बोलते हो, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो शॉर्ट फॉर्म एसईओ हम यूज करते हैं कंप्यूटर में सर्च इंजन की कैटेगरी में, इस एसईओ की फुल फॉर्म क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अ डिवाइस यूज टू रीड प्रिंटेड टेक्स्ट, एक ऐसा डिवाइस जिसे प्रिंटेड टेक्स्ट को रीड करते हो उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, इसे हम क्या कहते हैं, इसको हम स्कैनर कहते हैं, जो जनरल मोबाइल फोन में भी यूज करते हो, ऑप्शन नंबर ए
करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग की इज यूज्ड फॉर चेकिंग ग्रामर एंड स्पेलिंग? आप ग्रामर में स्पेलिंग वगैरह चेक करने की कोशिश करते हो, कौन से शॉर्टकट की यूज करते हो? F7 को यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? इनमें से क्या है जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो लिनक्स की बात करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आपसे पूछे कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रैक बॉल इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस? ट्रैक बॉल क्या है? ये इनपुट डिवाइस ही है, तो आप बोलोगे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम जो कॉमन टर्म्स के 10 क्वेश्चन आने वो भी कवर कर लेते हैं। व्हाट डज एफिडेविट मीन्स इन लीगल टर्म? एफिडेविट का मतलब क्या होता है? रिटन स्टेटमेंट जहाँ पे आप कंफर्म बाय ओथ साइन वगैरह, तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। द टर्म एडजर्नमेंट जो हम यूज करते हैं कोर्ट वगैरह में, इसका मतलब क्या होता है? जब आप मतलब एक टेम्परेरी रोक देते हो किसी प्रोसीडिंग वगैरह को, उसके हम एडजर्नमेंट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सारी टर्मिनोलॉजी कॉमन है, इस टर्म में से कम 9 मार्क्स तो आने ही चाहिए। व्हाट इज मेंट बाय बेल? लीगल कंटेक्स्ट में बेल की बात करते हैं, जमानत की बात करते हैं, वो क्या होता है? टेम्पररी रिलीज ऑफ एन एक्यूज्ड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैविएट जो होता है लीगल टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या होता है? बोलते जेकेएसएसबी ने कैविएट फाइल किया, उन्होंने कैविएट फाइल किया। कैविएट का मतलब क्या होता है? जब आप क्वेश्चन या वार्निंग के तौर पे कुछ सबमिट वगैरह करते हो, कोई एप्रीहेंशन वगैरह होता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे भी एसआई के केस में कैविएट फाइल करा गया था पहले जेकेएसएसबी के द्वारा। लीगल टर्म एक्स पार्टी मीन्स, एक्स पार्टी का मतलब कि भाई एक पार्टी भी चले गए तो प्रोसीडिंग का काम चल जाएगा, तो वो एक्स पार्टी तब हम यूज करते हैं जब एक ही पार्टी से भी काम चल जाता। तो बाय वन पार्टी ओनली, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज हैबेस कॉर्पस? हैबेस कॉर्पस एक तरह की रिट है, जब हम किसी को अनलॉफुली डिटेन करा गया है उसको छुड़वाने के लिए हम लगाते हैं हैबेस कॉर्पस रिट, हमारे पास फंडामेंटल राइट्स में आ जाता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन कैमरा सेशंस इन कोर्ट आर? जो इन कैमरा सेशंस होते हैं कोर्ट में, इसका मतलब क्या? जब आप प्राइवेट वे में या पब्लिकली सब कुछ नहीं बताना चाहते, जो प्राइवेट में सेशंस हो जाएगा उसको हेल्ड इन प्राइवेट, वो वाला जो है इन कैमरा सेशन हो जाएगा। व्हाट डज इंटरलोकेटरी क्या का मतलब क्या होता है? लीगल टर्म्स की जब हम बात करते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना इंटरलोकेटरी ऑर्डर आ चुका, मतलब एक टाइम जैसे बोलते हैं ना हमारी प्रोविजनल लिस्ट आई है फिर फाइनल लिस्ट आती है, वैसे वही इंटरलोकेटरी का मतलब एक टेम्परेरी ऑर्डर आ गया, प्रोविजनल ऑर्डर आपके सामने आया, तो वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज प्लीडिंग इन लीगल प्रोसीडिंग्स? प्लीडिंग का मतलब हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, आपसे वो पूछ जा रहा है, तो प्लीडिंग का मतलब हो जाएगा जैसे फॉर्मल रिटन स्टेटमेंट वगैरह, जो प्लीडिंग हमारे पास आ जाएगा। क्रैश का मतलब क्या होता है? खत्म कर देना, वॉइड कर देना, नल कर देना, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होता है। इसी के साथ हमारा 80 क्वेश्चन का सेट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको, मैंने पहले ही बताया आज का मॉक टेस्ट बिल्कुल बेसिक लेवल का रहने वाला है, 60+ मार्क्स आपने जरूर अटेंड करे होंगे। फिर भी अगर किसी ने कम मार्क्स अटेंड करे तो अभी भी टाइम है, आप अपनी इंप्रूवमेंट वगैरह कर सकते हो। ऑल द बेस्ट। बाकी अगर आप एसआई वगैरह इस एग्जाम की तैयारी करने तो हमारी एप्लीकेशन पे कोर्सेज वगैरह चल रहे हैं, कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। बाकी जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहाँ पर जाके भी हमें फॉलो कर सकते हो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड जय हिंद।